हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संविधान का निर्माण है उसकी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग। पहली मांग 1934 में वामपंथी आंदोलन के नेता एम.एन. रॉय द्वारा। 1935 में कांग्रेस द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार। 1942 में कैबिनेट मिशन द्वारा 2 संविधान सभाओं की मुस्लिम लीग की मांग अस्वीकार। कैबिनेट मिशन 1946 पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एलेक्जेंडर। भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा निर्मित करना। केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर। प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था। देशी रियासतों से भी इसी आधार पर प्रतिनिधि मनोनीत करने की व्यवस्था। संविधान सभा का प्रारंभिक गठन। योजना के आधार पर दिसंबर 1946 में प्रांतीय विधायिकाओं चुनाव। कांग्रेस को लगभग 70% सीटों पर बहुमत। कमजोर स्थिति देखकर मुस्लिम लीग का संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय। संविधान सभा का अंतिम गठन। कुल 324 सदस्य, 235 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 89 सदस्य देशी रियासतों के। हैदराबाद एक ऐसी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नियम 1947 द्वारा संविधान सभा की स्थिति में 2 प्रमुख परिवर्तन। संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु बनाया। संविधान सभा भारत की केंद्रीय विधायिका भी बन गई। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया कि भारत की संविधान सभा का दृष्टिकोण 3 सिद्धांतों पर आधारित था: सर्वसम्मति, समायोजन, परिवर्तन के साथ चयन। समायोजन से तात्पर्य 2 परस्पर विरोधी समझी जाने वाली विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित करने से है। संविधान के कुछ प्रावधानों को समायोजन के सिद्धांत के आधार पर अपनाया गया। परिवर्तन के साथ चयन। इस सिद्धांत का प्रयोग वस्तुतः उन प्रावधानों के संबंध में किया गया जिन्हें दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किया गया। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का दृष्टिकोण कुछ विषयों के संबंध में परिवर्तन के साथ चयन के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने विदेशी संविधानों से लिए विभिन्न आदर्शों एवं सिद्धांतों का भारतीयकरण किया। संविधान सभा की समितियां। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और आदिवासी की समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान सभा के सदस्यों का व्यक्तित्व एवं विचारधारा। विभिन्न देशों के संविधानों के अनुभव। भारतीय संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख विचार थे जिन पर पूरी संविधान सभा एकमत थी। समाजवाद की स्थापना, राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली भूमिका प्रदान करना, लोकतंत्र, समता, निष्पक्ष एवं वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्रता इत्यादि संकल्पनाओं को अपनाना। संविधान सभा के सदस्यों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा, एकीकृत विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा की बात करें तो पंचायतों का गठन, पिछड़े वर्गों के उत्थान संबंधी विशेष प्रावधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। समाजवादी विचारधारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी अवधारणा के प्रमाण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, आर्टिकल 38।
उत्पादन और वितरण के संसाधनों का समान वितरण। आर्टिकल 39। उदारवादी विचारधारा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव उदारवादी दृष्टिकोण का। मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, समान न्याय, कानून के समक्ष समता, वयस्क मताधिकार एकीकृत विचारधारा। सबसे प्रबल समर्थक सरदार पटेल। राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्राथमिकता। अनुच्छेद 1। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।